तप से होने वाली सिद्धि। केवल्यपाद की चर्चा चल रही है, अखंडता की अनुभूति की चर्चा चल रही है, अंतर्विज्ञान की चर्चा चल रही है। सर्वोच्च उपलब्धि अखंडता की अनुभूति की चर्चा चल रही है। जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से सिद्धि की बात हो रही है। तप क्या है? इंद्रिय अनुभूति से भिन्न की कल्पना करना, शून्य की कल्पना करना, आकाश की कल्पना करना तप है। हम धूप खा रहे हैं और व्यक्त विषयों का चिंतन कर रहे हैं, वो तप नहीं। शरीर को कष्ट देना तप नहीं। तप है अखंडता की अनुभूति, शून्य की अनुभूति। अखंडता की अनुभूति बहुत कालों तक, बहुत समय तक साधना करने के पश्चात मिलता है, लेकिन शुभारंभ से अंत तक शून्य ही केंद्रीय विषय रहता है। जब केंद्र में शून्य स्थापित हो जाता है, केंद्रीय विषय बन जाता है, उस समय अखंडता की अनुभूति होती है। प्रयास में नहीं, स्वाभाविकता में, स्मृति में आ जाती है। तप की चर्चा चलती है। तो इंद्रिय अनुभूति से जब भिन्न कल्पना करते हैं, आकाश की कल्पना करते हैं, तो वही साधक का सर्वोच्च अनुभूति की ओर ले जाता है। वेद में बड़ा जिक्र है, वेद में इंद्र का बड़ा जिक्र है। इंद्र क्या है? देवताओं के राजा हैं। सबसे महत्वपूर्ण साधना तप है। इंद्रिय अनुभूति हमें विषय से जोड़ता है और हमें विषय से निकल करके शून्य को केंद्रीय विषय बनाना। अभी गर्मी पड़ रही है, गर्मी की अनुभूति हो रही है और उस अनुभूति में हमारा मस्तिष्क उसके बारे में सोचने लगा। ठंड का मौसम आया, ठंड लग रही है, इंद्रिय अनुभूति से हम जुड़ जाते हैं कि ठंड लग रही है। मनुष्य हमेशा इंद्रिय अनुभूति तो करेगा ही, कोई क्षण ऐसा नहीं है कि इंद्रिय अनुभूति नहीं, लेकिन हमें उस अनुभूति से जुड़ना नहीं है, बल्कि उस अनुभूति के विरुद्ध कल्पना करना है। गर्मी सह रहे हैं और उस सहने के दरमियान ये कल्पना करना है कि शून्य में इस तरह की अनुभूति नहीं होती है, वह अनुभूति शून्य है। उपेक्षा करना, परिस्थिति की उपेक्षा करना, यह अंतर्विज्ञान का शुभारंभ है और अंत भी यही है। अंतर यही है कि शुरुआती दिनों में जब तप का अध्ययन करते हैं, तप करते हैं, तब प्रत्यक्ष इंद्रिय विषय हमारा उससे भिन्न की कल्पना होती है, प्रत्यक्ष विषय। और जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाते हैं साधना में, वैसे वैसे अचेतन में जो दर्ज है व्यक्त विषय, उससे भिन्न कल्पना कर करके हम शून्य को केंद्रीय विषय के रूप में बनाते हैं। तो तब शुभारंभ है, तत्व ज्ञान को जानने के लिए, अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करने के लिए। और कोई भी व्यक्ति अगर तपोबल से उसकी मानसिकता नहीं उठ रही है, उससे भिन्न कल्पना नहीं कर रहा है इंद्रिय अनुभूति से, तो वह अखंडता की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकता। यह एक वैज्ञानिक सत्य है। शून्य को हम विविध रूपों से जानते हैं, विविध रूप से जानना पड़ता है, समझना पड़ता है, और तब जाकर के अखंडता की अनुभूति होती है। हम आकाश के बारे में जानते हैं, हर एक आदमी आकाश और शून्य के बारे में जानता है, लेकिन वह तत्ववेत्ता नहीं बन पाता, वह अखंडता की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाता। और इसका कारण है कि जो शून्य विषय है वो उसके विविध रूपों से उसे आत्मसात करने की क्षमता उसमें विकसित नहीं हुई।
परिस्थितियां बदलेगी और उस बदलती हुई परिस्थिति में हमें आकाश का अनुभव करना है, आकाश का मनन करना है और मन के द्वारा ही हम आकाश तक पहुंच सकते हैं। इंद्रिय हुई, अनुभूति हुई, मन उससे भिन्न की कल्पना किया, शून्य की कल्पना किया, शून्य की कल्पना, शून्य की कल्पना, शून्य की कल्पना और अंततः आदमी वह शून्य अखंडता की अनुभूति करवा लेता है और ज्ञान का जो द्वार है वह खुल जाता है। ज्ञान बरसात की तरह आप पर बरसने लगता है और आप तत्ववेत्ता बन जाते हैं। अखंडता का विषय आपके लिए प्रमुख स्थान हो जाता है, नहीं बल्कि सबसे महत्वपूर्ण विषय हो जाता है।